साथियों, आज कंपटीशन क्लासेज में मैं आपको सम षटभुज के विषय में पढ़ाएंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न कंपटीशन में आते हैं उसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी देंगे। मैं आपका मोहन सर, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और वीडियो आपके समक्ष अच्छे से अच्छे लाएं। तो ये सम षटभुज है। सम माने होता है बराबर, षटभुज यानी ऐसी भुजाएं, किसी आकृति की ऐसी 6 भुजाएं जो आपस में सब बराबर हो, सम षटभुज कहलाता है। अर्थात सम षटभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और 6 भुजाएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। एक कोने से दूसरे कोने को हम मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है। विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणे भुजा। यदि आपको भुजा पता है, जैसे सपोज करिए सम षटभुज की एक भुजा 10 सेमी है, भुजा पता है तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। उसके बाद आता है परिमाप। परिमाप माने होता है, परि माने होता है बाहर, मापना। किसी आकृति का हम बाहर माप एक राउंड घूम जाएं तो वह बाहर का माप हो जाता है। तो परिमाप में इसमें चूंकि 6 भुजा आई है तो 6 गुणे भुजा कर देंगे तो हमें सम षटभुज का परिमाप पता चल जाएगा। यानी अगर एक भुजा आपको 10 सेमी की हो तो उसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो 10 छक्के 60, परिमाप 60 सेमी या 60 मीटर जो भी मात्रक रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। अब आइए देखिए क्षेत्रफल। अब इस सम षटभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 6 कणी में 3/4 भुजा स्क्वायर। अर्थात अगर आपको भुजा पता रहे तो यहां पर भुजा का मान रख करके इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनते हैं, 2 टाइप के। एक इसमें अंतःवृत्त बनेगा जो सारे भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा, और एक बाह्य वृत्त बनेगा। तो जब अंतःवृत्त की बात आएगी तो उसका अलग रूल है त्रिज्या निकालने का। अंतःवृत्त यानी सम षटभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो आपको, तो त्रिज्या निकालनी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कणी में 3/2 गुणे भुजा करेंगे। यानी आपको अगर भुजा पता है तो आप कणी में 3/2 में भुजा का गुणा कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, सम षटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। और जब आपको त्रिज्या पता चल गई तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर माने त्रिज्या होती है, पाई का मान होता है 22/7, और आर के जगह पर जो भी त्रिज्या रहेगी मान रख करके स्क्वायर करके कैलकुलेशन कर लेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या के सहारे आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इस पर एक परिवृत्त बनेगा जो 6 बिंदुओं को टच करते हुए जाएगा। तो उस परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो तो आप परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वह भुजा के ही बराबर होती है। परिवृत्त की त्रिज्या भुजा के बराबर होती है। अर्थात भुजा अगर 10 सेमी हो तो परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेमी होगी, और जब उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता ही है। पाई का मान 22/7 है, और परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का जो त्रिज्या है वह है आपका भुजा। भुजा का मान रख करके आप चाहें तो परिवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसमें इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्नों में भी आता है, कभी कभी आपको क्या करेगा, विकर्ण दे देगा और भुजा निकालना होता है। विकर्ण दे देगा तो आप भुजा निकाल लीजिए, और जब भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, परिमाप भी निकाल लेंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। इस त्रिज्या को निकालने के बाद आप परिवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे भुजा के सहारे। तो ये आज के क्लास में बस इतना ही है। इन सूत्रों को एकदम आप फर्राटा लर्न कर लीजिए तो सम षटभुज से संबंधित सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।